हेलो दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी यूपी जीके की क्लास की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम रोज़ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी और यूपीएससी में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो यूपी जीके से संबंधित होते हैं, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, नवाबगंज पक्षी विहार या फिर समसपुर पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर है दुधवा टाइगर रिजर्व। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन हैं 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1952। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिड़ियाघर स्थित हैं। इसके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है। हमारे ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, लखनऊ और कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लखनऊ और कानपुर। इन दोनों जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा आज का छठा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लाल बहोशी पक्षी विहार किस जिले में है। हमारे ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज या फिर लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कन्नौज। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा आज का 7वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 8वां प्रश्न है कि रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है। झांसी, बुलंदशहर, फैज़ाबाद या फिर अयोध्या। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अयोध्या। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कुछ लोग रानी से झांसी की रानी को रिलेट करके झांसी का ऑप्शन टिक कर देते हैं, जबकि इसका सही उत्तर अयोध्या होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कागज़ का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर, सोनभद्र या फिर वाराणसी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सहारनपुर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि लेदर पार्क किस ज़िले को कहते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है कानपुर, आगरा, सोनभद्र या फिर गोंडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है आगरा। देखिए दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और कानपुर में ही सबसे ज़्यादा चमड़े का निर्माण होता है और चमड़े से ही लेदर का निर्माण होता है, लेकिन लेदर पार्क आगरा को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम इससे संबंधित और नए प्रश्न लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। धन्यवाद।